हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आप सभी को पता ही है कि हमारे चैनल पर बिहार पीसीएस का पीवाईक्यू सॉल्व करा रहे हैं। आप लोगों को हम बिहार पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। ठीक, तो बिहार पीसीएस में अभी तक हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, हम उन सभी को सॉल्व कराएंगे। तो सभी बच्चे जो भी नए होंगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, जिससे सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, हिस्ट्री में हम लोग क्वेश्चन नंबर 141 पे पहुँचे हैं। ठीक, लगभग 200 से 300 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, प्रीवियस ईयर्स के, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, पहले क्वेश्चन की तरफ, आज का पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कौन से थे? किसकी बात हो रही है? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री में आप लोग, हिस्ट्री अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो सिर्फ हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, सारे से इकोनॉमिक्स, लगभग सारे क्वेश्चन को मिलाकर 30 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से आते हैं। कितने? लगभग 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आते हैं। करंट कर लेंगे, करंट से 20 से 25 क्वेश्चन, 55 हो जाएंगे, और सब्जेक्ट को थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे तो लगभग कट ऑफ पर पहुंच जाएंगे। 85 to 105 होता है कट ऑफ। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और आपका प्री निकल जाएगा। प्री में इस बार 2000 प्लस सीटें हैं, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए। फॉर्म भी बहुत कम फिलअप हुआ है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। इस बार प्री आसानी से निकल जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? कौन थे? मुसलमान। ठीक है, कौन? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कौन थे? मुसलमान थे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय किसको? बख्तियार खिलजी, किसके? बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा क्या किया गया था? नष्ट किया गया था। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। क्लियर? या भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए क्या है? अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। किसमें? भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में इसको देखा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया? कौन सा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? बिहार पीसीएस प्री 2023 का क्वेश्चन है। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था। धर्मपाल कब से कब तक? 770 से 810 ईस्वी तक। कब से कब तक था धर्मपाल? 770 से 810 ईस्वी तक। क्लियर? क्लियर? पाल वंश का क्या था? एक प्रतापी शासक था। ये पाल वंश का एक प्रतापी शासक कौन था? धर्मपाल था। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और बौद्ध विहारों, ठीक है, किसका? बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था। किसका? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, बल्कि और बौद्ध विहारों की का निर्माण करवाया था। विक्रमशिला महाविहार और विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में कहाँ पर? अंचितक गांव में स्थित है। कहाँ पर? अंचितक गांव में स्थित है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 153 ताम्रपात्र लेख दर्शाते हैं। कौन सा? क्या दर्शाते हैं? ताम्रपात्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ताम्रपात्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। किससे था? प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? जावा सुमात्रा से था। किससे? जावा सुमात्रा से प्राचीन काल के राजाओं का संपर्क किससे था? जावा सुमात्रा से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। कैसा था? पाल वंशी शासक कौन? देवपाल। ठीक है,
पाल वंशी जो शासक था कौन? देवपाल। कैसा था? बौद्ध मतानुयायी था, मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाला था। कैसा? बौद्ध मता अनुयायी था। ठीक, कैसा था? बौद्ध मता अनुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। क्या कहा गया है? लेखों में इसको परम सौगात कहा गया है। किसको? देवपाल को क्या कहा गया है? परम सौगात कहा गया है। क्या कहा गया इसको? परम सौगात कहा गया। इसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक, किसको? जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए कितने? 5 गांव दान में दे दिए थे। कितने? 5 गांव दान में दे दिए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था? किसकी बात हो रही है? सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की? कहां पर? नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा, किसके? अपने दूत द्वारा देवपाल से, किससे? देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की। किसके द्वारा? 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की। किसकी बात हो रही है? किसकी बात? बालपुत्र देव की बात हो रही है। किसकी? बालपुत्र देव की बात हो रही है। बिहार पीसीएस प्री 2018 का क्वेश्चन है। कब का? बिहार पीसीएस प्री 2018 का क्वेश्चन है। बालपुत्र देव 5 गांव दान देने के लिए किससे प्रार्थना की? बालपुत्र देव की। किसकी बात हो रही है? वह राजा कौन था? तो बालपुत्र देव था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना तथा उसके रख रखाव है तो अपने दूत द्वारा देवपाल से कितने? 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। किसके द्वारा? बालपुत्र देव के द्वारा। सुवर्ण भूमि के शासक कौन? बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव है तो अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। खजुराहो मंखो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग एक ही क्लास, ठीक है, 2 से 3 बार रिपीट करके 1.25 पे लगाकर भी वो 2 से 3 बार रिपीट करके देख लेंगे तो ये समझिए फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? किसकी बात हो रही है? खजुराहो मंदिर की बात हो रही है। तो खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? चंदेल। चंदेल क्या थे? खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। क्लियर है? खजुराहो मंदिर चंदेल राजाओं के समय में कब से कब? 9 से 50 से 1000। कितना? 9 से 50 से 1050 ईस्वी में। कब? 950 से 1000 ईस्वी 50 के बीच बनाया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदारिया महादेव का मंदिर कैसा है? सर्वोत्तम है। यहाँ के मंदिरों में कंदारिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो कहाँ पर स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? खजुराहो इस समय मध्य प्रदेश बहुत ही चर्चा में है। ठीक, तो खजुराहो कहाँ पर? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कहां पर? खजुराहो जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में? छतरपुर जिले में स्थित है। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? किसका? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम बताना है। किसका? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम बताना है। तो क्या है? धर्मपाल। किसकी बात हो रही है? धर्मपाल की बात हो रही है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? धर्मपाल है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर? बिहार के भागलपुर में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर? बिहार के भागलपुर में स्थित है। भागलपुर जिले में स्थित है। ठीक, इसकी स्थापना पाल वंश शासक किसने? धर्मपाल ने कराई थी। किस वंश का शासक था? पाल वंश का शासक था। ठीक,
दीपांकर श्रीज्ञान जो कि उपाध्याय, दीपांकर श्रीज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। कौन थे? दीपांकर श्रीज्ञान। कौन? दीपांकर श्रीज्ञान। किसके नाम से प्रसिद्ध थे? ये उपाध्याय के नाम से प्रसिद्ध थे। किस नाम से? उपाध्याय के नाम से प्रसिद्ध थे। ये यहाँ के सबसे, उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे, यहाँ के सबसे प्रसिद्ध विद्वान थे। कैसे? सबसे प्रसिद्ध विद्वान थे। और ये तिब्बत भी गए थे। किस नाम से प्रसिद्ध थे? उपाध्याय अतीश के नाम से। उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक। और ये तिब्बत भी गए थे। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? निम्नलिखित राजवंश जो दिए गए हैं, चारों राजवंश, इसमें से किसका उल्लेख किसमें? संगम साहित्य में। ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है? संगम साहित्य में नहीं हुआ है। कहाँ पर? संगम साहित्य में नहीं हुआ है। किसका उल्लेख इसमें से संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ठीक। किसका उद्देश्य, किसका उल्लेख नहीं है? कदम्ब का। कदम्ब का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। संगम साहित्य में सिर्फ किसका उल्लेख है? चेर, चोल और पांड्य। संगम साहित्य में सिर्फ किसका उल्लेख है? चेर, चोल और पांड्य का उल्लेख सिर्फ संगम साहित्य में है, बल्कि कदम्ब का नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में उरायुर कौन? संगम युग में कौन सा उरायुर किस लिए विख्यात था? किसकी बात हो रही है? उरायुर किस लिए विख्यात था? कौन? संगम युग में उरायुर किस लिए विख्यात था? उरायुर किसके लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन? उरायुर जो है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन? संगम युग में उरायुर किसके लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में। कहाँ पर? तमिलनाडु के अगर बात करें तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर। कहाँ पर? तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर। कहाँ पर? कावेरी नदी के तट पर। उरायुर संगम कालीन क्या है? चोलों की राजधानी है। उरायुर किसकी? संगम कालीन चोलों की राजधानी है। किसकी? चोलों की राजधानी है। ठीक, संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। यह कार्य और वराणम नामों से प्रसिद्ध थी। किससे? कार्य और वराणम नामों से प्रसिद्ध थी। संगम युग में उरायुर कपास तथा सूती वस्त्रों का क्या था? बहुत बड़ा केंद्र था। कौन? उरायुर जो है संगम युग में कपास और सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। किसका? कपास और सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था उरायुर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आप सभी का कमेंट आप सभी का कमेंट हम देखेंगे। ठीक है, उसका आंसर भी देने की कोशिश करेंगे। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? किसकी बात हो रही है? मुद्रा राक्षस की बात हो रही है। मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है। ठीक, तो मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विशाख दत्त ने। किसने मुद्रा राक्षस लिखी है? मुद्रा राक्षस लिखा है विशाख दत्त ने। इस ग्रंथ से इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य इस विशाख दत्त से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य को वृषण और कुलहीन कहा गया है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषण और कुलहीन कहा गया है। किसको कहा गया? ये चंद्रगुप्त मौर्य को।
ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य के कहा गया है विशाल और कुलहीन कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। किसने? धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? सभी को पता होगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। ठीक है, चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के लेखक है। चौहान वंश शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। स्वप्नवास ओ दत्ता कौन? स्वप्नवास ओ दत्ता के लेखक ऑथर कौन है? स्वप्नवास ओ दत्ता के लेखक कौन है? किसकी बात हो रही है? महाकवि भास। ठीक है, स्वप्नवास और दत्ता के लेखक ऑथर कौन है? भास है। महाकवि भास के नाम से कितने? 13 नाटक उपलब्ध हैं। कितने? महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हैं, जिसमें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने, कौन? श्री टी गणपति शास्त्री ने कहाँ पर? त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। कहाँ से? त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। अगर इन नाटकों के नाम देखें तो कौन से हैं? 13 नाटकों के नाम तो नहीं, लेकिन 2-4 के जान लेते हैं। जैसे एक दूतवाक्यम है, एक पंचराज्य है, एक उरुभंग है, ठीक, और कर्णभार इसी तरह है, एक प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, ये सारे हैं। ठीक है, इसी तरह इनके कितने? 13 नाटक उपलब्ध हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कौन सा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभोग महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभव महाकाव्य लिखा है महाकवि कालिदास ने। कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा है? महाकवि कालिदास ने लिखा है। इसमें कितने? इसमें 17 सर्ग हैं। कितने? इसमें 17 सर्ग हैं। महाकवि कालिदास ने लिखा है कुमार संभव, इसमें 17 सर्ग हैं, इन जिनमें प्रकृति चित्रण और कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित है। किसकी? प्राकृत चित्रण है और कार्तिकेय की जन्म की कथा वर्णित है। इसमें प्रकृत चित्रण और कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित है। ये किराता अर्जुनियम पुस्तक किसने लिखा था? किराता अर्जुनियम पुस्तक किसने लिखा था? ये मत सोचिएगा कि बार बार पुस्तक का नाम आ रहा है तो इजी होगा। ठीक है, इजी तो है, लेकिन ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। बिहार पीसीएस प्री 2022 का क्वेश्चन है। ये कब का? बिहार पीसीएस प्री 2022 का क्वेश्चन है। तो इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। किराता अर्जुनीय पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी है? भारवी ने लिखी है। किसने? किराता अर्जुनियम पुस्तक किसने लिखा है? किराता अर्जुनियम पुस्तक के लेखक कौन है? भारवी लिखी है, भारवी ने लिखी है। इस पुस्तक की कथावस्तु किससे ली गई है? किस पुस्तक की कथावस्तु किससे? महाभारत से ली गई है। इस पुस्तक की कथावस्तु कहाँ से ली गई है? महाभारत से। इस पुस्तक की कथावस्तु कहाँ से ली गई है? इस पुस्तक की कथावस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच समुद्र के बीच युद्ध का वर्णन है। किसका? इसमें अर्जुन तथा किरात, किसके? अर्जुन और किरात वेशधारी शिव के बीच किसका? युद्ध का वर्णन है। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत, किसमें? उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। किसके? प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। कौन है? किसकी बात हो रही है? मिलिंद पन्हों की बात हो रही है। किसकी? मिलिंद पन्हों की बात हो रही है, जो कि क्या है? प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। अगर बात करें तो पाली भाषा में, किस भाषा में? पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हों, किस भाषा में? पाली भाषा में। कौन? बौद्ध भिक्षु, किसके द्वारा? नागसेन द्वारा। बौद्ध भिक्षु किसके द्वारा? बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित है। कौन सा?
मिलिंद परहो किस भाषा में है? पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित है। ठीक है, नागसेन और हिंद एवं शासक मेनांडर कौन? नागसेन और हिंद एवं शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है इसमें। नागसेन और हिंद एवं शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है इसमें। व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। किसका? व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसकी बात हो रही है? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि पुस्तक का नाम जरूर आता है, एक से एक न एक पुस्तक का नाम जरूर आएगा। ठीक है, तो ये 2005 का क्वेश्चन है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। किसने? हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी। अगर बात करें हर्षचरित ग्रंथ की, किसकी? हर्षचरित ग्रंथ की रचना, हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक किसने? बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। कौन? किसका? वर्धन वंश, हर्षवर्धन वंश के इतिहास का, वर्धन वंश के इतिहास का क्या है? ये प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है। इसमें लेखक क्या है? अपने समकालीन शासक और उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का क्या करता है? वर्णन प्रस्तुत करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश का संस्थापक कौन था? 2022 का क्वेश्चन है। कब का? 2022 का क्वेश्चन है। फिर से ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं इसीलिए। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। कौन? चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय जो है चोल वंश का संस्थापक था। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने की थी, जो प्रारंभ में किसका? पल्लवों का एक सामंती सरदार था। क्या था? पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को क्या किया था? अपने अधिकार में कर लिया था इसने। क्या? कब? 850 में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया था। 850 में किसको? तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया था इसने। ठीक, तंजौर के शैव मंदिर, कौन सा मंदिर? तंजौर के शैव मंदिर या फिर राज राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर, जो भी सारे इसके नाम है। ठीक, इसका निर्माण किसने? राज राजा प्रथम के काल में हुआ था। किसके? राज राजा प्रथम के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? फिर से ध्यान दीजिएगा, किसकी बात हो रही है? चोल काल की बात हो रही है। बिहार पीसीएस 2017 का क्वेश्चन है। तो किसकी बात हो रही है? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत, विलेज असेंबली के लिए प्रसिद्ध था। कौन? चोल काल ग्राम पंचायत, विलेज असेंबली के लिए प्रसिद्ध था। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता क्या थी? स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। किसमें? स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। किसमें? ग्राम पंचायत जो है चोल काल में सबसे प्रसिद्ध था। अगर उत्तर मेरुर से प्राप्त अभिलेख की बात करें हम, कि यहाँ से उत्तर मेरुर से प्राप्त अभिलेख की बात करें, तो ग्राम सभा के कार्य आदियों का इसमें क्या है? विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। इसमें क्या है? उत्तर मेरुर से जो प्राप्त अभिलेख है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो ग्राम सभा के कार्यों का इसका क्या होता है? विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा था? चोल वंश। इसके बारे में हम काफी कुछ आपको बता दिए इतनी देर से। ठीक है, तो कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल। ठीक है, यह बिहार पीसीएस 2020 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बिहार पीसीएस 2020 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? किसकी बात हो रही है? दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? कब की बात हो रही है? दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम। क्या कहलाते हैं? गोपुरम कहलाते हैं। 2017 का क्वेश्चन है फिर से। ठीक, बात करें दक्षिण के मंदिरों के जो आकर्षक द्वार होते थे, ठीक, तो उनको क्या कहते थे? गोपुरम कहते थे। अगर पांड्यों चोलों के राज्यकाल में हम द्रविड़ शैली की बात करें तो उनके काल में कौन सी द्रविड़ शैली ही पनपती थी?
काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके जो प्रांगण होते थे उसके चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे, मतलब अनेक दीवार बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार क्या होते थे? इनके प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में इसमें शिल्पकारिता होती थी। ठीक है, कैसे? भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से क्या होते थे? अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं है, क्या है? गोपुरम है। चोल काल के मंदिर की विशेषता मंदिर नहीं बल्कि क्या है? गोपुरम है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र। CDPO प्री 2005 का क्वेश्चन है। ठीक, किस नालंदा विश्वविद्यालय किसका जो है महान केंद्र था? किस ज्ञान का? बौद्ध धर्म का। किसका? नालंदा विश्वविद्यालय किसका? नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। किसका? बौद्ध धर्म के ज्ञान का महान केंद्र कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय था। किसका? बौद्ध धर्म का। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए क्या था? विश्व प्रसिद्ध था। कैसा था? विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म के लिए। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। कहाँ पर? दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित है। यह अभी भी काफी चर्चा में था, तो क्या पता इससे क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी बिहार में कहाँ पर? राजगीर के निकट स्थित है। इसके ध्वंसावशेष बड़ा गांव ग्राम से दूर तक आज भी क्या है? बिखरे पड़े हैं। अगर बात करें 5वीं शताब्दी के मध्य की, तो 5वीं शताब्दी के मध्य में गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय क्या था? अस्तित्व में आया था। किसके? गुप्तों के समय में अस्तित्व में आया। ठीक, सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने, किसने? सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था। किसको? सर्वप्रथम कुमारगुप्त ने नालंदा किसको? बौद्ध विहार को दान दिया था। और बाद में किसने? बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त। कौन? बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बाल आदित्य। ठीक है, कौन? बाल आदित्य नामक गुप्त शासकों ने भी क्या किया था? बिहार को दान किया था। ठीक है, बिहार को भी दान दिया था। क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? मेरे ख्याल से नहीं होगी आप सभी को। अगर होगी क्वेश्चन में तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हम सभी क्वेश्चन के कमेंट, आप सभी के कमेंट लेंगे और सभी का आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन तक पहुंच सके। ठीक है, क्लासेस पहुंच सके, उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। आज की क्लास हम इसी पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से नई क्लास में, फिर से एक नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।